इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क। आ गए तुम? मुझे पता ही नहीं चला। क्यों, तुम कहाँ थी? मैं रोशनी के पास थी, मुबारकबाद देने गई थी उसे। अच्छा, बड़ी खुश लग रही हो। जाहिर है, मेरी कजन है वो, उसकी खुशी में खुश होंगी ना मैं। बड़ी बात है। तो कैसी है रोशनी, खुश है? वो बेचारी तो अपनी खुशी एंजॉय ही नहीं कर पा रही। बेचान ने कह दिया कि फौरन से पहले अबॉर्शन करा दो। क्या क्या मतलब, क्यों, ऐसा क्यों कहा? उसके खुला का केस फाइल कर चुके हैं। तुम इतने शॉक क्यों? हाँ, वो नहीं, बस वो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। यही बात तो मामा भी समझा रही थी अब्बी जान को, लेकिन वो फैसला कर चुके हैं। मैं बात करता हूँ उनसे। रायान, हाँ? तुम वाकई चाहते हो कि रोशनी उमर के बच्चे की माँ बने? बस ये चाहता हूँ कि इस बात का फैसला रोशनी खुद करे, कोई और नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम उमर के सबसे बड़े मुखालिफ हो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि रोशनी खुश रहे, और जिस चीज में उसकी खुशी है मैं उसका साथ दूंगा। चाय पियोगे? नहीं, मैं वो अब आप बड़े अब्बा के पास जाओ। लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। सारे रास्ते खुद ब खुद साफ हो रहे हैं। सलाम छोटे साहब। वालेकुम सलाम। कहाँ लेके जा रही हैं चाय? बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए चाय लेकर जा रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ नहीं? पता नहीं, दोपहर से कमरे में बंद है। लाए मुझे दीजिए, मैं खुद ही ले जाता हूँ। ये ले। थैंक यू यार, मैं जल्दी लौटा दूंगा। कोई ज़रूरी नहीं है यार, मगर देख, कोई काम धंधा ढूंढ, मेहनत मजदूरी कर। यार इतनी जगह ट्राई की है, हर जगह से रिजेक्शन ही मिल रही है। यार ये तो होना ही था, आखिर हशमत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय जो रह चुके हो, मार्केट में उनका कोई एम्प्लॉय रिप्लेस नहीं होता। ये रूल भी मैंने ही रखा था और आज खुद ही इसका शिकार हो गया। चल अब ज्यादा सन्टी ना हो, मेरी मान तो कोई मुफाहिमत की राह निकाल। मुफाहमत? हाँ, यानी कि मैं अपनी ही मौत को खुद दावत दूं? मैं ये नहीं कह रहा। रायान की कॉल आई थी मेरे पास। तुमने उसको मेरा एड्रेस तो नहीं बताया? अरे नहीं बताया यार, बस वो ये कह रहा था कि मैं जब भी तुझसे मिलूं तो उसका मैसेज मैं तुझे डिलीवर कर दूं। अब तू बता क्या कहना है उसे। मैं जानता हूँ कि मिलना चाहता है मुझसे। ठीक है, तू उसको कह मैं उससे मिलने को तैयार हूँ, बस मेरी कुछ शर्तें हैं। बता दे क्या शर्तें हैं तेरी। बताऊंगा तो जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि रायान वाकई डील करना चाहता है कि नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? वो भी मेरे लिए? तुमने मुझे मजबूर कर दिया बेटा ये सब कुछ कहने के लिए।
कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे लिए बदगुमान होंगी। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतना गिर जाओगे तुम दोनों। तो आप जाती कर रही हैं मामा। और तुमने जो किया वो क्या था? कम से कम अपने चचा की कब्र का तो ख्याल किया होता बेटा। मामा मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। इंसान जब बेशर्म हो जाता है ना, तो इसी तरह बेखौफ हो जाया करता है। मामा आप कुछ नहीं जानती ना, मैं क्या बताऊं आपको। अब तुमने तो बेटा मुझे जीते जी मार दिया। सारे जमाने की मुंह कौन बंद करेगा? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या सोचते हैं लोग। लेकिन मुझे पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है रायान, क्योंकि मैं सबके सामने जवाब दे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी किस तरह मेरे एतमाद को तुम दोनों ने ठेस पहुंचाई। मामा प्लीज। बेटा तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। मामा मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, आई प्रॉमिस। अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि वो बच्चा किसका है? अगर उमर का नहीं है तो रोशनी तुम्हें क्यों फोन करके सब कुछ बता रही थी? बताओ मुझे, सच बताओ मुझे, मेरा सर फट जाएगा बेटा, मुझे सच बताओ। वो बच्चा मेरा है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। रोशनी मेरी बीवी है। ओ माय गॉड, तूने रोशनी को डिवोर्स दे दी, फिर भी तू उसे उठा लाया। क्या करता, मजबूरी थी। लेकिन एंड टाइम पे रेहान के बच्चे ने सारा मामला खराब कर दिया। तो डिवोर्स वाली बात का किसी को घर में कुछ अंदाजा है? आजकल तहरीरी सबूत के बगैर कोई किसी बात पर यकीन नहीं करता, और यही बात मेरे हक में बहुत बेहतर है। लंबा हाथ मारने का इरादा है तेरा? क्या करूं, जब माफी वाला फार्मूला काम नहीं आया तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी मुझे। ठीक है, मैं तेरा साथ दूंगा, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? जितनी बड़ी डील होगी उतना बड़ा मुनाफा। पक्का? पक्का डील। बेटा इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। मां मैं क्या करता, हालात ही ऐसे थे। तुम्हें अपने वालिदैन को बताने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। ये तो तुम जानते ही हो ना बेटा कि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। आपको तो मेरी खुशी अजीज है, लेकिन बाबा जान को नहीं। तो तुम मुझे तो बताते। क्या कर लेती हैं आप मां? उस सिचुएशन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। निकाह के अगले दिन ही तो चची जान की डेथ हो गई थी। ये सारी सिचुएशन मैंने कैसे संभाली आपको क्या बताऊं। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। अगर घर वालों को तुम्हारी और रोशनी की शादी की खबर हुई तो न जाने। मैं आपको बता रहा हूं मां, अगर किसी ने भी मेरे और रोशनी के बीच में आने की कोशिश भी की ना, मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो बाबा जान हो चाहे वो दादा जान हो। और यही मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, फिर तुम कोशिश करो उमर को ढूंढने की। बेटा मैं चाहती हूं कि रोशनी को भी वही इज्जत और तहफ्फुज मिले जो रानिया के पास है। सच मां, आप नाराज नहीं है? नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूं।
बल्कि मैं तो खुश हूं कि तुमने एक अच्छी राह का इंतखाब किया। बस परेशान हूं और डर लग रहा है। आप मेरे साथ होंगे ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आई प्रॉमिस। जी जरूर। इतनी देर हो गई है, शायान अभी तक नहीं आया। फोन भी नहीं उठा रहा। क्या बात है, क्यों परेशान हो? मुझे समझ नहीं आ रही रायान, आखिर बड़े अब्बा ने मुझे मजबूर किया था तो डट जाना। देखो रोशनी, ये हमारे प्यार की पहली निशानी है, मैं ऐसे कुछ होने नहीं दूंगा। आप नहीं जानते, घर में सब लोग जिस तरीके से मुझे देखते हैं, मुझे खुद से शर्म आती है। रोशनी, थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। पता नहीं मैं सबका सामना कर भी पाऊंगी या नहीं। कम ऑन रोशनी, तुम जैसी बहादुर लड़की से इस बात की तवक्को नहीं है मुझे। रायान, आप नहीं जानते, आज पप्पू ने मुझे इतनी बातें सुनाई है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरी बेगुनाही का यकीन करेंगे। करेंगे रोशनी, सब करेंगे, बस एक बार मेरी उम्र से मुलाकात होने दो, उसके बाद मैं सबके सामने ऐलान कर दूंगा कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। It's gonna be okay, all right? रायान, मुझे लगता है कोई आ रहा है, चुप जाओ। रायान, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? वो अब उठ गई और मेरी याद आ गई तुम्हें? तो और क्या, मैंने देखा तुम रूम में नहीं थे, मैं परेशान हो गई। हाँ, वो बस मेरी नींद खुल गई तो सोचा वॉक कर लेता। क्या हुआ, नींद क्यों खुल गई तुम्हारी? ऐसे ही बस कभी कभी हो जाता है। खैर, अब तो मुझे भी नींद आ रही थी, चले? मुझे देखते ही नींद आ गई। नहीं नहीं, बस मैंने यही सोचा था कि अभी अंदर जा रहा हूँ और तुम आ गई। मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मेरे तो दिल चाह रहा है हम एक कॉफी पिए, मूवी देखें। हाँ, अंदर अंदर चल के बात ना करें? ओके, तो फिर कॉफी तुम बनाओगे मेरे लिए? ओके, मूवी भी तुम ही दिखाओगे। ओके, चलो फिर।
मुमानी जान, मैं शॉपिंग पे जा रही थी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी शॉपिंग कर लो जाके। रोशनी, तुम्हें कुछ चाहिए? I mean, तुम्हें तो अब अपनी शॉपिंग से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों की शॉपिंग का दिल चाहता होगा। माँ बनने वाली हो ना? खुदा खैर से वो वक्त लाए। और रोशनी अकेले जाके क्यों छोटे बच्चे की शॉपिंग करेगी? भाई हम सब मिलके करेंगे, तुम भी अपना शौक पूरा कर लेना। क्यों नहीं मुमानी जान, अगर तब तक रोशनी यहाँ हुई तो जरूर करूंगी शॉपिंग, लेकिन अगर उमर के साथ चली गई तो मुश्किल हो जाएगा। बेफिक्र रहो, रोशनी कहीं नहीं जाएगी, अब यहीं रहेगी। देखेंगे मुमानी जान, रोशनी यहाँ रहती है या चली जाती है। तुम्हें शॉपिंग के लिए देर हो रही है ना? रोशनी बेटा, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवा रही हूँ, तुम पी के तो कुछ देर आराम करो। और इस हालत में इस तरह बैठना, यूं चलना फिरना ठीक नहीं है। आओ यहाँ आके बैठो। बीबी आप कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता? सॉरी, वो मैंने सुना नहीं। खुशखबरी ना सुनानी होती ना तुम्हें तो तुम्हारे पीछे ना भागती मैं। कैसी खुशखबरी? बाप बनने वाले हो ना तुम। मैंने भी रोशनी से कह दिया डटी रहो, अपना घर खराब करने की क्या जरूरत है? कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं तो जरूर दूंगी। उसने क्या कहा? सब कुछ यहीं बता दूं खड़े खड़े? चलो कहीं चल के बैठते हैं, फिर बताऊंगी। चलिए। बड़े अब्बा, आपने बुलाया? ये मेरी पोती है रोशनी वजाहत अली। आपने जो कागजी कार्रवाई करनी है पूरी करनी है। जैसे जैसे वकील साहब कह रहे हैं वैसे कर दो। बेटे ठीक है। हाँ, एक इधर। ठीक है बेटा, जाओ। तब मुझे भी इजाजत। चाय आ रही है, चाय पी के जाएगी। मैं पता करा था। तुम्हें जितने पैसे चाहिए
मैं दूँ, बस तुम किसी तरह रोशनी को यहाँ से लेके चले जाओ। अगर बड़े अब्बा ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो फिर? वो ऐसा नहीं करेंगे, और पुलिस की मदद तो तुम्हें लेनी चाहिए। उन्होंने तुम्हारी बीवी को जबरदस्ती रखा है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं ये सब कुछ मैनेज कर सकूं। $10 लाख है, इतना ही काम खत्म होने के बाद दूंगी। 10 लाख? इसमें तो हम सबका बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा। अब भी जान ने करोड़ों की जायदाद नाम कर दी है रोशनी के। बेफिक्र रहो, किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। मुझे यकीन है। जा रही हूं मैं, इंतजार रहेगा तुम्हारा। बिल्कुल रानी बीबी, जहां इतनी कुर्बानियां दी हैं वहां पे कुर्बानी आपके लिए भी सही। कितनी चालाक लड़की निकली है ये। कितना उसे समझाया था कि अब्बा जी के सामने इनकार कर दे, लेकिन मजाल है कि उस पर कुछ असर हुआ। लेकिन बॉल अभी भी हमारे ही कोर्ट में आएगा मामा, बस थोड़ा सा सब्र कर लें। क्या क्या उसने खुला के पेपर पे साइन कर दिए? तो अभी खुला हुई तो नहीं ना? यही तो सोच सोच कर मुझे हौल उठ रहे। जाने अब क्या होगा। उमर से मिली थी आज मैं। क्या? अल्लाह का शुक्र है मामलात अब सुधर रहे हैं। रोशनी का मसला भी बखैर खूबी तय पा जाए तो मैं तो भाई अल्लाह के घर की राह लूंगा। अब्बा जी आप तो सोच रहे थे ना कि रोशनी को तलाक दिलवाएंगे। या इस बात की वजाहत मैं पहले ही कर चुका हूं। बड़े साहब बाहर पुलिस आई है। किससे सर? वो रोशनी बीबी को लेने आए। और उमर भाई भी उनके साथ। वहां तक पहुंच जाओ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रायन, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मजान, मेरा ख्याल है कि उससे साफ साफ बात कर ली जाए तो अच्छा है। ये रोज रोज की झंझट खत्म हो जाए। आज इस मसले को हल हो ही जाना चाहिए। अब्बा जी एक बार फिर सोच लें, हो सकता है रोशनी ने उसे खुद बुलाया हो। क्यों क्यों बुलाएगी रोशनी उसे? क्यों रोशनी, तूने बुलाया उसे? नहीं बड़े अब्बा, मैंने उसे नहीं बुलाया। मैं क्यों बुलाऊंगी? सुन लिया तुमने सफिया। तो फिर ये बार बार तुम्हें यहाँ लेने क्यों आ जाता है? ड्रामा कर रही है ये, जानबूझ के मासूम बनने के लिए। ड्रामा करने की क्या जरूरत है इसे?
मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ ताया जान, मैं नहीं जानती। मैं उसे कैसे बुला सकती हूँ? ऐसे उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है? कभी वो तुम्हें उठा के ले जाता है, कभी पुलिस लेकर आ जाता है। तुम ये बार बार तमाशा बंद नहीं कर सकती हो? मैं कोई तमाशा नहीं कर रही फूफो जान। बड़े अब्बा आप मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। एक नया झूठ। अब्बा जी, ये आपकी चहेती पोती हम सबको बेवकूफ बना रही है। क्यों करेगी रोशनी ऐसा? तो असल बात ये बताती क्यों नहीं है? मैं तो कहती हूँ इसे उमर के साथ जाने दें। नहीं बड़े अब्बा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे उसके साथ नहीं जाना। प्लीज मुझे नहीं भेजें, प्लीज बड़े अब्बा। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि वो मुझे तलाक दे चुका है। काश ये थप्पड़ मैंने तुझे पहले मारा होता तो ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। मेरी गलती नहीं है, नहीं है मेरी गलती। मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। हक? ना कौन सा हक है? किस हक की बातें कर रहा है तू? तेरा प्यो कौन सी जदादे छोड़कर मरा था जो हक मांगता फिर रहा तू बेशर्मा? बस माँ, तुम सबकी हो गई सिवाय मेरे। और तुम एक बात बताओ, मैं अपनी इस वफादारी का कोई सलाह नहीं मिल रहा इन खुदगर्ज लोगों से। मुझे 100 बारी भी जिंदगी मिले ना, उमर 100 बारी भी जिंदगी मिले तो इन हवेली वालों पर ना कुर्बान कर दूंगी मैं, बगैर किसी सिले के। यही तो दुख है माँ, बेटे की बजाय हमेशा हवेली वालों को तरजीह दी है तुमने। ना तू इस काबिल बनाए कहाँ है? बता मुझे, कब तू इस काबिल बना है? ना तेरे इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा हुआ कि चंगा इंसान भी ना बन सका तू? इंसान समझा कहाँ है? हमेशा मुझे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया है। बस कर दे उमरा, बस कर दे। ये झूठियां दलीलें ना दे मुझको। याद रख, अपनी गलती मान ले, नहीं तो सारी जिंदगी ना जलील होता फिरेगा यहाँ पर। सर पे कफन बांध के निकला हूं मैं अम्मा, वापस नहीं पलट सकता। तू कितना बदबख्त है, कितना बदबख्त है तू कि ना तो अपनी जिंदगी का कुछ सुख देख सका, ना अपने होने वाले बच्चे की खुशी। वो मेरा बच्चा नहीं है। क्या बकवास कर रहा तू है? क्या बकवास कर रहा है? मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो कब का उसको तलाक दे चुका हूँ। मुझे क्या पता किसका गुनाह पेट पे पाल के फिर रही है। ये क्या बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ, मैंने तो कब की इससे जान छुड़वा ली हुई है। ना तो फिर ये सारा ड्रामा क्या करता फिर रहा तू? पैसों के लिए माँ। पैसे? ना तुझे पैसे चाहिए? अरे उनके एहसानों का बदला चुकाने की बजाय उनकी इज्जत का जनाजा निकाला तूने और अब कीमत मांग रहे? तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें अदालत में इतराफी बयान देना होगा कि तुम रोशनी को तलाक दे चुके हो। अगर मैं आपकी शर्त ना मानूं तो? अभी इसी लम्हे में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल सकता हूं, लेकिन बेटी का मामला है, तुम्हें जिंदा रखना हमारी मजबूरी है। मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन तलाक के कागजात पे साइन कर दूंगा, मगर मेरी शर्त है। तुम्हारी हर शर्त बगैर सुने मुझे मंजूर है। उमर ने अगर तुम्हें तलाक दे दी थी तो ये बच्चा किसका है?
सफिया बाप, तुम चुप रहो आयशा। इसने तो ठान ली है हमारे पूरे खानदान की इज्जत को नीलाम करने की। जब औकात से ज्यादा मिल जाए ना मामा, तो ऐसा ही होता है। रोशनी को भी इज्जत रास नहीं आ रही। तौबा तौबा, बहुत ड्रामेबाज है ये लड़की। मुझे तो अभी भी इसकी कोई चाल लगती है। इसकी नीयत में फतूर आ गया है। रानिया, कागज और कलम लेके आओ। अपनी जान उमर को आखिर यहाँ क्यों ले आए? अगर उसने ये बता दिया कि उसे यहाँ बुलाने वाली मैं हूं, तो फिर मैं सच कह रहा हूं, मैं उसे तलाक दे चुका। कब? तुम तो उसे अपने साथ लेके गए थे। लेकर नहीं, अगवा का प्लान था, जो कि आपके शौहर नामदार की वजह से चौपट हो गया। यही तो मसला है। जान नहीं छोड़ती वो हमारी, और जान छोड़ेगी भी नहीं। पहली मोहब्बत को बुलाना इतना आसान नहीं होता। क्या मतलब? मतलब कि आपको नहीं पता। ओके, शादी से पहले इन दोनों का सीन ऑन था, मतलब कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसी वजह से रायान रोशनी की शादी के वक्त मुल्क से बाहर चला गया था, ताकि अपने सामने वो उसको किसी और का होता हुआ ना देख सके। सच कह रहे हो तुम? झूठ बोलने की मेरे पास कोई वजह नहीं है, क्योंकि इसी सच ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, और अब आपकी बारी है। समय होने नहीं दूंगी हर किसी। तुम मेरा एक काम करोगे? हरगिज़ नहीं। मैं आगे बहुत कुर्बानियां दे चुका हूं, अब बस मेहरबानी। बस एक आखिरी बात। तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। बस रोशनी को मेरी जिंदगी से निकाल दो। बहुत खूब। यानी कि आप ये चाहती हैं कि मैं ये प्रॉब्लम अपने गले में डाल दूं? उमर, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हो। तो रोशनी क्या करूंगा? उसे मार के कहीं फेंक दो। ये नेकी का काम आप खुद क्यों नहीं करते? पैसों की जरूरत तो तुम्हें है ना उमर? ये जान तुम्हारे खून के प्यासे हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने सर्वाइवल के लिए कुछ पैसे तो चाहिए होंगे ना तुम्हें? ठीक है, मैं ये काम आपके लिए करूंगा। लेकिन बाद में अगर वो आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आ गई तो इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं। बाद में मैं खुद ही संभाल लूंगी।
बस एक बार तुम उसे अपनी बीवी बनाकर ले जाओ। ये तलाक के कागजात में मैंने साइन कर दिया बड़े बाप, बस मेरी शर्त पूरी कर दीजिए। रुको, अभी रुको, अभी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं। क्या मतलब? आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? मैं आपको धोखा नहीं देने दूंगा। खामोश! अब्बाजान से बात करने की तमीज भूल गए हो क्या? बोल लेने दो, बोल लेने दो। आज जिंदगी में आखिरी बार, फिर पता नहीं ये मौका मिले या ना मिले। धोखा देंगे आप? धोखा तुम्हारी सरिश्त में है, हमारी नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़ गई, जिंदा रहने के लिए बचा क्या है खाली? जो कोई परवाह नहीं है। आप बस मेरी शर्त पूरी कर दीजिए और ताकि मैं यहां से जाऊं। चुप रहो। एंड पुल आउट। जी बढ़िया।